नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। हमारे साथ मौजूद है मोटर टाउन के विधायक अशोक देवराज जी। अशोक जी, कैसे देखते हैं भाजपा के 100 दिन? देखिए, 100 दिन जो माननीय नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत के लिए काम कर रहे हैं और विकसित भारत की राजधानी विकसित दिल्ली, इसके लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी सपना देखा, दिल्ली के लोगों ने भी सपना देखा और आज रेखा गुप्ता जी की सरकार उसी सपने को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। पिछले 100 दिनों के अंदर जो उल्लेखनीय काम रेखा गुप्ता जी की सरकार ने किए वो अभूतपूर्व ऐतिहासिक है। आप देखेंगे कि पिछले 100 दिनों में सबसे पहले उन्होंने जो निर्णय लिया पहली कैबिनेट में आयुष्मान भारत योजना को लागू किया। आज 70 वर्ष से ऊपर के जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनको अब चिंता नहीं कि उनके बैंक में बैलेंस है क्या, उनका परिवार उनकी देखभाल कर रहा है क्या, क्योंकि उनको पता है नरेंद्र मोदी जी और रेखा गुप्ता जी उनकी देखभाल करेंगे। आज 70 वर्ष से ऊपर के लोगों के आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं और मुझे बताते हुए गर्व है कि आज तक 1000 से भी ज़्यादा लोगों ने उस योजना में अभी तक लाभ भी ले लिया है। और 70 वर्ष से जो EWS कैटेगरी के लोग हैं वो किसी भी एज ग्रुप के हों, उनका भी आयुष्मान कार्ड बनना दिल्ली में आरंभ हो गया है और उनका भी मुफ्त इलाज दिल्ली में होने लगा। दूसरी जो बड़ी बात है कि कल ही कैबिनेट मीटिंग में एक अध्यादेश लाया गया है जिसमें कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार पिछले वर्षों में प्राइवेट स्कूलों के साथ मिलकर मनमानी कर रही थी, घूसखोरी कर रही थी और उनको फीस बढ़ाने के लिए उन्होंने खुली अनुमति दे दी थी। आज रेखा गुप्ता जी की सरकार ने कल अध्यादेश लाकर उस मनमानी फीस पर भी रोक लगाने का काम किया है। आपने देखा होगा कि सड़कों का जो कि टूटी हुई सड़कें पिछले कई वर्षों से हम लगातार देख रहे थे, 100 दिनों में सड़कों के निर्माण का कार्य भी आरंभ हो गया है। सीवर की हालत बहुत ख़राब थी दिल्ली के अंदर। जब मैं विधायक बना तो मेरे पास 80% कंप्लेंट सिर्फ सीवर से संबंधित आती थी। उसके ऊपर भी दिल्ली जल बोर्ड और हमारे माननीय मंत्री प्रवेश वर्मा जी ने बहुत ही उल्लेखनीय काम किया है और आज वो स्थिति हम कंट्रोल में कर पा रहे हैं। और जो सबसे बड़ा चैलेंज है जल भराव, जो कि अभी बारिश आने वाली है, बीच में 2 दिन बारिश आई भी है, उस जल भराव को लेकर दिल्ली सरकार बहुत ही सीरियस मोड में काम कर रही है और दिल्ली के अंदर हर जगह वो पॉइंट भी चिन्हित किए गए हैं जहां पर जल भराव होता है। बड़े बड़े नालों की गाद सफाई की जा रही है। MCD, PWD, DUSIP सब मिलकर काम कर रहे हैं और अभी तक 75% जो नाले हैं, मैं देख रहा था कि जो 16 फीट के नाले हैं जिस पर के मिट्टी जमी हुई थी उनको खोद कर निकाला गया। ऐसा लगता है कि पिछले कई वर्षों में उन नालों की कभी सफाई नहीं हुई और भारी इस बार जल जमाव नहीं होगा बरसात में। देखिए, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब बारिश होती है, इस बार भी जो मौसम विभाग कह रहा है कि पिछली बार से ज़्यादा बारिश, जब आप एक 100 लीटर की जगह पर 1000 लीटर पानी डालते हैं तो पानी तो बाहर आता है, लेकिन जब पानी बाहर आता है वो 1 या 2 घंटे में चला जाए। ये व्यवस्था इस बार दिल्ली सरकार कर रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, पहले मिंटो ब्रिज हो, त्रिपोलिया गेट हो या ऐसे अनेक स्थान हो, हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया या आपके चैनल पर फ्रंट पेज पे या मुख्य खबर पानी भरने की आती थी। इस बार भी आएगी खबर, लेकिन वो भरे हुए पानी के बजाय खाली साफ पानी नजर आएगी। झुकने वालों को बुलडोजर का डर सता रहा है और संजय सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया है कि बिहार में इनको बस जिता देना, बिहारी भाई बदला लेंगे। देखिए, जो संजय सिंह जी और आम आदमी पार्टी खत्म हो चुकी है। इन लोगों ने 12 साल झुग्गी झोपड़ी के लोगों को बेवकूफ़ बनाया। इन लोगों ने उनको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया, भाजपा के नाम से डराया। मैं संजय सिंह से पूछना चाहता हूँ, पिछले 12 साल में आखिर झुग्गी झोपड़ी के लिए क्या किया? आप मेरे साथ एक बार दौरा करें लालबाग का, मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ का नज़ारा। वहाँ के जो टॉयलेट हैं टूटे पड़े हैं, महिलाओं के लिए गेट नहीं है, ऐसे खुले में जाना पड़ता है, वहाँ पर बदबू मारती है, सड़कें बनी नहीं है, वहाँ पर सीवर डला नहीं है वहाँ पर। तो कुल मिलाकर जो झुग्गी झोपड़ी है वहाँ का जो क्षेत्र है पूरी तरह से अभावग्रस्त है, बुनियादी सुविधाएं ढूंढ रहा है। इन 12 वर्षों में आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया
और जब ऐतिहासिक बजट माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने दिया और उन्होंने उसमें 670 करोड़ रुपए का प्रोविजन सिर्फ झुग्गी झोपड़ी के लिए किया कि उसमें हम बेसिक सुविधाएं देंगे, सड़कें बनवाएंगे, उनके जो टॉयलेट ब्लॉक्स हैं वो हम नए बनवाएंगे, सीवर वहाँ पर डलवाएंगे, तो आज ये बुखला गए। इनको अपने वोट बैंक की चिंता है। और जो डेमोलेशन, मान लो कि वंदे भारत ट्रेन खींच लेती है, कुछ फ्लैट्स उसके बीच में आ रहे थे, उसका हुआ, या जो बारापुला पे जो जल भराव की मैंने जैसे चिंता की, जिसकी वजह से बहुत बड़ा जल भराव होता था, उसके कुछ क्लस्टर में वो गिरी वहाँ पर, उसको लेकर ये शोर मचा रहे हैं। लेकिन दिल्ली की जनता इनको समझ चुकी है, 12 साल इनके देख चुकी है, इसलिए अब इनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। इन्होंने जो झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए जो 90,000 मकान बने हुए थे, उनमें से एक भी मकान नहीं दिया। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा जी ने उन मकानों की मरम्मत कराकर और उनको झुग्गी झोपड़ी वालों को देने का काम रेखा गुप्ता जी कर रही है। इसलिए ये बौखलाए हुए हैं, जमीन की खिसक चुकी है, पंजाब से जाने वाले हैं, बाकी जगह जमानत जब्त पार्टी है, और दिल्ली में भी इनके जहाज को सब लोग छोड़ कर जा रहे हैं। अच्छा अशोक जी, अगर बात करें मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र जहाँ से आप आते हैं, वहाँ पे क्या क्या काम शुरू हो गए? आप मेरे साथ एक बार चलिए। मैं रात को 1 बजे दिल्ली मॉडल टाउन में जगह जगह सड़कें बनवा रहे हैं, PWD विभाग एक्टिव है। आप अगर वहाँ देखेंगे तो चारों तरफ दाद निकल रही है, नालों की सफाई युद्ध स्तर पे हो रही है, पार्कों का सौंदर्यकरण वहाँ पर शुरू हो गया है, और जो गलियाँ टूटी थी उन छोटी छोटी गलियों के हम लोग सौंदर्यकरण का काम, निर्माण का काम हमने शुरू करा दिया है। और आने वाले दिनों के अंदर हम लोग मॉडल टाउन को मॉडल टाउन बनाएंगे, जो कि बड़े लोगों ने प्रॉमिस किया कि हम लंदन बनाएंगे, पेरिस बनाएंगे। हमने कहा कि बड़ी मुश्किल से इनसे पीछा छूटा है, हम मॉडल टाउन को मॉडल टाउन बनाएंगे। हमारे साथ बात कर रहे थे विधायक अशोक देवराज जी। मिलते किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।